हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीएल एग्जाम के लिए लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी आपको क्या फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो 90 से 120 हो जाए, 120 वाले 150 पे पहुंच जाए और 150 वाले 190 प्लस चले जाए। सो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज जो आपके सीजीएल के एग्जाम के लिए बचे हैं उसके लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि आपके मार्क्स बहुत जल्दी बढ़ जाए। आप सभी को पता होगी गाइज, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक एग्जाम होने वाले हैं। सो इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी वीकनेस आपको पता लग पाए कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है। बात तो सही है। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे परिवार का जब आप हिस्सा बन जाओगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे नहीं छूटेगा। और आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी कमी के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको देना होता है मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे इस चीज को डिनाई करते हैं कि भाई हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, हमारी स्पीड बन जाएगी, हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, एटलीस्ट हम सिलेबस तो कवर अप कर लें, फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। एग्जाम जब आने वाला होगा उससे 2-3 दिन पहले एक बार देख लेंगे कि हमारी क्या टाइम रह रहा है। ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, चाहे वो टेस्ट बुक हो गई, चाहे वो अड्डा 247 हो गया। मैं किसी का भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपको बेस्ट लगती है, जिसको लगता है कि हाँ भाई मैं इसी को फॉलो करता हुआ रहा हूँ, उसी को फॉलो कीजिएगा। लास्ट टाइम पे कोई भी परचेस मत कीजिएगा, जिसको आपने परचेस किया हुआ उसी को फॉलो कीजिएगा। टेस्ट बुक से मैं आपको फायदे बताता हूँ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले टेस्ट बुक देने के बाद आपको सबसे पहले नए नए क्वेश्चन निकलते हैं आपके मन के अंदर कि भैया कौन कौन से नए टाइप के क्वेश्चन अभी करंटली पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपकी स्पीड का पता लगता है कि आप कितने कैलकुलेशन के अंदर आप कितनी स्पीड को ले रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम लिखा आता है कि आपने ये क्वेश्चन कितनी देर में किया। आपको पता है ये रीजनिंग बहुत आसान होती है बट टाइम टेकिंग होती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीजनिंग के अंदर टाइम टेकिंग होते हैं, तो उसमें से आपको ये पता लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इतना टाइम लिया। जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। तो टाइम टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपकी, यहाँ पे पता लगती है आपको कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड भाई कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, आप मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे कर पा रहे हो, आपकी स्पीड कैसी है, आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, आप डिवाइड किस तरीके से कर रहे हो, बोर्ड मार्क्स को कैसे फॉलो कर रहे हो, एलसीएम कैसे निकाल रहे हो। और ये आपको जो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर आपकी स्पीड पे और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जो स्पीड आना जो है वो प्रैक्टिस ही है। आप अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है कंसंट्रेशन पावर। जितनी आप मॉक टेस्ट लगाते हो उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। भैया ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने कोई भी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया हो, डायरेक्ट वो एग्जाम देने चला गया और उसके बाद वो क्वालिफाइड हो गया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मॉक टेस्ट एक क्या करते हैं, आपको एक्यूरेसी भी बढ़ाता है, साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं नए नए। और उसके बाद आपको करंट सिनेरियो में पता लगता है कि भैया जीके क्या पूछ रहे हैं। अभी 2024 की जीके आपसे पूछी जाएगी इस बार एग्जाम में। तो जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन से गुजरोगे, उसी से आपको पता लगेगा कि भाई आपकी जीके भी ऐसे स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो मॉक टेस्ट आपका यही फायदा करता है कि आपको बताता है कि आप किस लेवल पे हो। सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे जो मेन पॉइंट है मॉक टेस्ट देने का, वो होती है वीकनेस। आपकी वीकनेस आपको पता लगती है। जैसे आप कोई भी मॉक टेस्ट दे देते हैं किसी भी एप्लीकेशन से, तो वहां पे जब आप एनालाइज करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि भैया आपको वीक सेक्शन देखना है, आपको एवरेज सेक्शन देखना है, आपको जो आपका मतलब बेस्ट सेक्शन है वो आपको देखना है। तो आप वीक सेक्शन पे जाना और वीक सेक्शन पे जाके आप देखना कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने होते हैं। मान लो रीजनिंग का एक टॉपिक है सिलोजिज्म एंड एक टॉपिक है रैंकिंग। तो अगर आपको लगता है कि मुझे रैंकिंग के अंदर जो मेरा क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, अगर मैंने अटेम्प्ट भी किया तो वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप उसको फिर रिवाइज करो। इससे आपको क्या पता लगा कि मेरा वीक टॉपिक था रीजनिंग, ऐसे आपने उसको रिवाइज किया, वो क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट होगा, जो भी आपका मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर वो क्वेश्चन ठीक होगा। ऐसे 1 मार्क्स कर करके आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है तो वो बढ़ जाते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी लास्ट के 10 डेज के अंदर। अपनी वीकनेस को पहचानना, कोई भी चीज नई चीज को पढ़ने की कोशिश मत करना। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेली वोकैब पढ़ो। एटलीस्ट आप 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनिम्स, 50 आपके इडियम्स एंड 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। तो ये लगभग आप 200 पढ़ रहे हो, तो 200 अगर आप 10 दिन से मल्टीप्लाई करते हो तो 2000 कम से कम आपके टोटल ओवरऑल हो गए, जो कि आप पढ़ के जा रहे हो। और डेफिनेटली अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, बहुत सारी बुक्स आती है, आप नीतू सिंह से पढ़ सकते हो, आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हो। आजकल ब्लैक बुक काफी चर्चे में है कि आप उस बुक से अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेशन ही बनाई हुई है ब्लैक बुक। आप देख सकते हैं अमेजोन पे, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे बाय भी कर सकते हैं या फिर नियर बाय अपने किसी भी स्टोर से कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल है वो बुक। लास्ट के 10 डेज के अंदर मिनिमम आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो डेली लगाने हैं, ताकि आपकी जो वीकनेस है वो जल्दी पता लग पाए आपको। ऐसा ना हो कि भैया टाइम कम रह जाए और किसी का जो मतलब आपको पता है एग्जाम 26 तक है बट 9 से शुरू है, तो कोशिश ये करो कि अभी 10 डेज ही काउंट करके चलो कि मेरा एग्जाम कभी पढ़ सकता है। वैसे जो एनआर वाली रीजन है, मतलब सबका वो स्टेटस आ चुका है कि भाई किसका कितना एग्जाम है। एनआर वाले का भी
भी आ चुका है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं लिंक दे रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट का एसएससी का, जिसपे आप जाके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब है। और कोशिश ये करना जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे वो प्रीवियस ईयर ही होंगे। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 2024 में एग्जाम होने वाला है तो 2018 के बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर सब लगा डालो, जितने भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए सब कुछ लगा डालो, ताकि आपको ओवरव्यू चले जाओ, आप गो थ्रू जाओगे सारे क्वेश्चन से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड को मेंटेन करके चलो, एनालाइज करो, एनालाइज के बाद वीकनेस को पहचानो और वीकनेस के बाद अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू करो। और गाइस ऐसे ही देखना, जो आपके वीक टॉपिक होंगे धीरे धीरे वो बेस्ट में काउंट होने लग जाएंगे, और ऐसे ही एक एक तक स्टेप करोगे आप, तभी जाके आपके एक एक टॉपिक क्लियर होगा कि हाँ भाई अब मेरे को CI SI के अंदर कोई डाउट नहीं है, अब मेरे रीजनिंग के अंदर कम से कम मैं 25 में से 24 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर पा रहा हूँ। ऐसे इंग्लिश के अंदर भी टॉपिक को देख लेना कि मैं प्रोनाउन का गलत कर रहा हूँ तो मुझे प्रोनाउन का ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ लेना है। अगर आपको प्रेपोजिशन में गलती हो रही है तो प्रेपोजिशन को दोबारा पढ़ लेना, वोकैब में हो रही है तो वोकैब को पढ़ लेना, वन वर्ड नहीं आ पा रहे तो वन वर्ड पढ़ लेना, क्लोज टेस्ट हो रहे तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो। कीरन की बुक आती है SSC इंग्लिश की, उससे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो क्लोज टेस्ट की। जितने क्लोज टेस्ट करोगे, जितना कॉम्पिटिशन करोगे, उतना बेनिफिट मिलेगा, उतना आपका माइंड मेकअप होगा उसको कैसे सॉल्व करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एस्पिरेंट। इस बार जो SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 का 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।